हेलो एवरीवन। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं तुषार अड़कने। आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आयोजित किए गए वेबिनार के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट आपने इसके पहले के वीडियो में देखा, और ये जो दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने आज लॉन्च करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो बहुजन समाज का मूवमेंट किस तरह से हमें चलाना है, इस विषय पर, और कोरोना महामारी के समय में भी घर में बैठे बैठे ही किस तरह से हम बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी पर माननीय धर्मेंद्र सरदार सर, जो बहुजन विचारक है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने इस पर काफ़ी संक्षिप्त में अपने शब्दों के द्वारा हमें बताया है। तो हम इसका द्वितीय संस्करण इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। हम लोग क्या है, हम लोग अभी रिलैक्स मोड में हैं। कौन से मोड में हैं? रिलैक्स मोड में। मैंने आपसे मेंढक की स्टोरी शेयर किया था कि जो मेंढक होता है वो पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, लेकिन गर्म पानी में, गुनगुने पानी में वो ज्यादा ऐसा अच्छा महसूस करता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, नौकरी पेशा बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उसको हम मेंढक की संज्ञा देते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो उसके ऊपर टेस्ट हुआ, थोड़ा से गुनगुने पानी में जो है मेंढक को डाला, उसने एंजॉय किया, ही वॉज एंजॉयिंग। धीरे 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 उसका स्टीम बढ़ाते गए, उसको अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, ही एंजॉयिंग। उसने टीवी लिया, उसने फ्रिज लिया, उसने बड़ा सा सोफा लिया, बड़ा सा घर बना लिया, एक बंगले से दूसरा बंगला बना लिया। ही वॉज एंजॉयिंग द फ्रूट्स। स्टीम बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आप जानते हैं कि ये सब करने के लिए उसको ऊर्जा लगी, उसको एडजस्टमेंट लगे, उसको सांस रोक के रखना पड़ा। उसने किया, उसने किया, उसने किया, और एक समय आया कि हीट जो है पानी की, वो उसके लिए अनबियरेबल हो गई। अभी अनबियरेबल हीट की वजह से उसको जंप मार के बाहर आना चाहिए था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसने ये वातावरण के साथ, उस टीम के साथ एडजस्ट करने के लिए अपनी इतनी ऊर्जा कर दी कि उसके पास वहां से जंप मारने के लिए ऊर्जा नहीं बची, और जिसके वजह से वो गर्म पानी में उबल कर मर गए। बुद्धिजीवी वर्ग। उसी तरह से अगर दूसरे स्टीम में, अगर गर्म पानी में भी एक मेंढक को डाल दिया जाता है तो वो उसकी ऊर्जा को नहीं खोता, वो छत से छलांग लगा के उससे बाहर निकल जाता है छपाक से। साथियों, बहुजन बुद्धिजीवी अगर हम हैं तो हम लोगों को रिलैक्स मोड में कभी भी नहीं रहना, हमको हमेशा ऑन और फाइटिंग के मोड में हमेशा रहना पड़ेगा। और जब हम फाइटिंग के मोड में रहेंगे, फाइटिंग, आप जानते हैं एसआरपीएफ स्टेट में होता है, एसआरपीएफ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। साथियों, उसका तो रिजर्व नाम है, वो ऐसे बैठा रहता है, बैठा रहता है, खाते रहता है, ऐसा है नहीं। वो खाते भी रहता है, बैठे भी रहता है, लेकिन रोज वर्जिश करते रहता है। रोज उसको 10 राउंड लगाने पड़ते हैं। वो दौड़ता है, वो गन चलाने की प्रैक्टिस करता है, उसकी रेगुलर चेकअप होती है, उसको हर बार A1 कैटेगरी में रहना पड़ता है, तब वो स्वस्थ रहता है। तो क्या बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने महापुरुषों के विचारों के प्रति उतना सजग है? वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो दौड़ रहा है, या वो लॉन्ग जंप लगा रहा है और उसका हर बार टेस्ट A पॉजिटिव आ रहा है, A+ आ रहा है?
खेद से कहना पड़ेगा साथियों कि हम A+ नहीं ला रहे। इसका मतलब है कि वी आर नॉट ऑन पोजीशन। अगर हम ऑन पोजीशन में नहीं रहते हैं तो युद्ध के लिए हम तैयार नहीं है। वैचारिक लड़ाई, विचारों की लड़ाई में दुश्मन से अपेक्षा करना मूर्खता है, दूसरा कुछ नहीं। तो दुश्मन आपको नहीं देगा और आप रिलैक्स मूड में रहेंगे तो निश्चित तौर पर पराजय होना तय है। अगर आप नहीं चाहते कि हमारी पराजय हो तो हमको रिलैक्स मोड से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों। रिलैक्स मोड से बाहर निकलो। जब भी कोरोना निकल जाएगा, कोरोना पैंडेमिक निकल जाएगा, हमारी भूमिका क्या है? अभी हम लोग जो है, हम लोग अपने घरों में दुबक के बैठ गए, ऐसा है नहीं। कुछ लोग, जो भी लोग कार्यरत है, उनका मैं बधाई देना चाहता हूँ, बधाई के पात्र हैं। लेकिन बाकी लोग वो ना बल्कि अपने घरों में बैठे हैं, वो अपने लोगों में डर का दोहन कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, डर पहुंचा रहे हैं। और इस डर के माध्यम से जो है वो उसमें भी इंटेलिजेंसिया दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 50 मिले, यहाँ पे 20 मिले, यहाँ पे 10 मिले, यहाँ पे 33 मिले। मिले नहीं मिले किसी ने नहीं जाना, और मिले भी तो सरकार को ये बताना चाहिए कि इसकी उपाय योजना क्या है, इससे डरे कैसे नहीं। ये जागृति बढ़ाने के लिए सरकार ने पैसा खर्चा करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने उनकी बुद्धि जो है हमारे लोगों को डर के माहौल से निकालने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि उसमें डर का ज्यादा दोहन करने के लिए। जितना डर व्याप्त होगा उतना ही हुकूमत मजबूत होगा। आप हुकूमत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आप अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तैयार रहना चाहते हैं, तो तैयार रहने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हमको इस चाल को समझना पड़ेगा। सरकार की चाल, ब्राह्मणवादियों की चाल, मीडिया की चाल, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते नहीं हैं, समझते हैं, लेकिन समझकर उसके ऊपर व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो क्या हम मान ले कि हम समझ गए हैं? जिस बात को आप समझ गए हैं तो समझने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आना असंभव भी है, जरूरी है। अगर वो परिवर्तन आपके व्यवहार में नहीं आता है तो आप मान लो कि आप परोक्ष रूप से जो है ब्राह्मणवादी शक्तियां जो चाहती है वही कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी शक्तियां चाहती है कि आपके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नौजवान लोग भी जो है इस डर में व्याप्त रहे और जो होता है वो देखते रहे। मौका सभी को मिलता है साथियों, हमको भी मिले, मौका सभी को मिलता है, हमको भी मिलेगा। युद्ध में जीतने का मौका मिलता है, तो जीतने का मौका उसको मिलता है जो युद्ध के लिए तैयार रहता है। आज वैचारिक युद्ध है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो वैचारिक युद्ध के लिए हम खुद या फिर हमारी कौम तैयार है? इसका आंसर हम कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि हम युद्ध के लिए या फिर वैचारिक युद्ध जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमारी कौम पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ये कौम तैयार नहीं है तो इसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेना किसकी जिम्मेदारी है? किसका उत्तरदायित्व है? जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैं बात करूं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे लोगों के तकलीफों का वहन करे, हमारे लोगों को जो है जागरूक करे, हमारे लोगों के साथ चारिका करे और चारिका करके जो है उनको आने वाले भविष्य के आंदोलन के लिए तैयार करे। भविष्य का आंदोलन, हमेशा आंदोलन जो है वर्तमान में तैयारी की जाती है और वर्तमान में ही लड़ा जाता है, लेकिन आज के बाद कल जो आने वाला है वो भविष्य है। तो हर रोज तैयारी है, हर रोज वर्तमान है।
और लड़ाई आज नहीं होगी तो कल होगी, परसों होगी, नरसों होगी, तरसों होगी, वो होनी तय है। आपको जितना समय मिल रहा है उस समय का बखूबी इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके जो है अपनी शक्ति बढ़ाएं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास दूसरा तीसरा कोई मेजरमेंट का साधन नहीं। साधन यही है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग वो कितना डिवोट करता है, कितना डिवोट करता है। मैं डोनेट नहीं बोल रहा हूं, डोनेट तो वो करता है, 1000 रुपया देता है, 2000 रुपया देता है, 5000 देता है, 10,000 देता है। डोनेशन इज नॉट डिवोशन। डोनेशन तो देना ही है साथी, डोनेशन देना ही है, पे बैक करना ही है। पे बैक टू सोसाइटी हम बोल रहे हैं, पे बैक करना है। आपके पास है, हम पहली बात तो मानते हैं कि आपके पास टैलेंट है। टैलेंट को देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ही करना है। टैलेंट का मतलब है कि उसको बढ़ाना, उसको वृद्धिंगत करना। आपको एक्स की स्टोरी मालूम है, कुल्हाड़ी वाला आदमी जो 300 पेड़ गिराता था, एक दिन मजदूरी करता है, 300 पेड़ गिराता है। फिर धीरे 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 उसके पेड़ गिराने की शक्ति कम हो जाती है, वो 175 पे आता है, 175 से 100 पे आ जाता है, 100 पे से 50 पर आ जाता है। फिर वो 50 पे आ जाता है तो 250 का नुकसान हो रहा है मालिक का, तो उसने दूसरे कारीगर को अपॉइंट किया और दूसरा कारीगर जो है रोज 300, 400, 500 हर रोज इतने पेड़ गिरा रहा है। क्यों? तो ये पहला जो है वो दूसरे के पास जाकर पूछता है कि भाई मैं तो वही काम कर रहा हूँ, रूटीन कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, और रेगुलर करते हुए भी मैं 300 गिरा रहा था, फिर 250 पे आ गया, अभी 50 पे आ गया, और तुम्हारा बढ़ोतरी पे कैसा है? तो वो बोलता है कि मैं मेरा ज्यादातर टाइम मेरी कुल्हाड़ी को जो है वो घिसने में, उसको धार लगाने में लगाता हूँ, तब जाके मेरे जो है इतने पेड़ कट सकते हैं। साथियों, हमारे पास कुल्हाड़ी नहीं है ऐसा नहीं है, कुल्हाड़ी है, लेकिन हम उसको धार लगाना भूल गए हैं या तो धार लगाना बंद कर दिया। हमको इसको निरंतर धार लगानी पड़ेगी, या फिर मान्य कांशीराम जी के जैसा निरंतर चलते रहना पड़ेगा। बाबा साहब जैसा बोल रहे हैं कि जागृति सा अग्नि अखंड तेवट ठेवा, तो हम लोगों को उसको निरंतर घिसना पड़ेगा, वो कुल्हाड़ी को साबुत रखना पड़ेगा। ये हमारे पास टैलेंट है, उसको वृद्धिंगत करना, उसको बढ़ाना और उसका परिणाम को भी दोगुना तिगुना करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, आपके पास ट्रेजर है। ट्रेजर जो आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से पैसा आपके पास आ रहा है। ये पैसा आज उपयोग में नहीं लाएंगे साथियों, तो कल ये आपका उपयोग नहीं देगा। जैसे समय का है, आज आप समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। समय को बर्बाद कर देंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। उसी तरह से ये पैसे का इस्तेमाल भविष्य के आंदोलन के लिए आज नहीं करेंगे तो कल आपके पास ये पैसा रहने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। गुलाम समाज के पास कभी पैसा नहीं होगा। भविष्य में गुलाम होने से बेहतर है कि आज हमारे जितने भी नौकरी से इससे उससे जो भी पैसा हमारे पास आया है तो वो कुछ डोनेट करें और आंदोलन को डोनेट करें, बहुजन आंदोलन को डोनेट करें, और बहुजन आंदोलन में ये पैसा लगा के इसको जो है मल्टीपल बना के आप भविष्य में अपने बच्चे को इसको दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इतना सर्कुलेट करते हैं, आप भी करते हैं कि IAS 81% ब्राह्मण है, 95% जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण है, मीडिया में 99% ब्राह्मण है। ये सब लोग जो है ब्राह्मणवादी लोग उसमें इसलिए नहीं है कि वो अपने आप से आ गए, उनके पुरखों ने जो है पहले अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर लगाया, मेहनत की, जिसका परिणाम वो 2 गुना 4 गुना 100 गुना लेकर परिणाम स्वरूप ले रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस ट्रेजर का इस्तेमाल आज करना पड़ेगा, तो भविष्य में इसका उपयोग हमको मिलेगा। टाइम, मैंने आपको पहले बताया, टाइम फिर से नहीं आने वाला।
तो आप जो है आज अभी जो टाइम है उस टाइम का इस्तेमाल करिए, इस टाइम का इस्तेमाल करिए अपने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए। खुद को आगे बढ़ाने का मतलब मेरा पैसों से नहीं है साथियों, खुद को आगे बढ़ाने का बुद्धि के तौर पर आगे बढ़ाना। और आंदोलन की स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज भी कमजोर साबित हो रहे हैं। हमको आंदोलन सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको आंदोलन जीना पड़ेगा। ये बात आप ठान लो, पूरी तरह बांध लो गांठ कि भविष्य में, बहुत दूर नहीं है ये समय, हमको बहुत जल्दी ही जो है ये आंदोलन जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं, क्योंकि उन पर चलता नहीं है कोई, और चलता नहीं है इसके वजह से जो है महापुरुष हमेशा हमेशा पैदा नहीं होते। सभी साथियों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल बहुजनों की बात को आगे बढ़ाने वाला चैनल है। और आपने देखा होगा कि कई व्लॉगर है, कई यूट्यूब चैनल्स है, वो अपनी लाइफ बताते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो मैं ऐसा बहुत कम ही करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो में मैं बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस तरह से मूवमेंट चलाई है, इस पर इसके साथ साथ ही मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, ताकि इस तरह के विचार जो है वो समाज में बहुत हद तक पहुँचना ज़रूरी मुझे लगता है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।